Hey there, I am offering creative programming classes on this channel where I will teach you Java programming from the ground up. Whether you are a beginner or looking to sharpen your coding skill, join me on this programming journey. आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रीवियस वीडियो हमने क्या देखा था। प्रीवियस वीडियो हमने इफ इल्स देखा था, ठीक है। और इस वीडियो हम क्या करेंगे, इफ इल्स इफ लैडर स्टेटमेंट करेंगे, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था कि अगर मेरा एक कंडीशन गलत होता है तो इल्स पार्ट रन करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी क्वेश्चन में ऐसा कंडीशन दिया हुआ रहता है कि कई सारे कंडीशन हो, इल्स में सिर्फ इल्स में आप कोई कंडीशन नहीं लिख सकते। और लास्ट अगर होगा, मान लो इफ गलत, आप सिर्फ इफ और इल्स यूज कर रहे हैं ना, तो उससे इल्स पार्ट जो होता है ना, अगर कोई रन नहीं किया तो इल्स पार्ट रन करेगा, इसके लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन अगर मान लिया जाए, जैसे मैं मान लिया जाए कि आपको सप्ताह में यूजर से इनपुट लेना है, मान लिया जाए कि यूजर से आप इनपुट लिए, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, मंडे टू संडे, ओके। तो मान लेते हैं कि आपको क्या करना है, यूजर से एक इनपुट लेना है। अगर वो यूजर मान लो 5 नंबर दिया, तो 5 नंबर के अकॉर्डिंग आप जो भी दिन सेट किए हैं वो आपको प्रिंट होना चाहिए। तो उसमें क्या आप डालेगा, इफ नम इक्वल इक्वल टू 1। अगर 1 आता है तो मंडे प्रिंट करो, 2 आता है तो ट्यूसडे प्रिंट करो, ठीक है। इस तरह से मतलब एक क्वेश्चन में अगर कई सारे कंडीशन हो तो हम लोग क्या करते हैं, इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट का यूज करते हैं। देखिए इसका सिंटेक्स क्या है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट इसका होता है कि पहला इफ, और इफ ब्लॉक में क्या होता है, कंडीशन हमारा पहला लगा होता है, ठीक है। उसके बाद फिर से हम कंडीशन लेंगे, तो कंडीशन लिखने क्या करेंगे, इल्स, उसके बाद इफ। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, पहले इल्स आएगा फिर इफ आएगा, ठीक है। मतलब फिर उसके बाद जितना ज्यादा आपको कंडीशन लगाना हो, वैसे इल्स इफ लिख के आप कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे मैं इसमें क्या हुआ, कंडीशन 1 लगाया हुआ है इफ में। अगर मेरा पहला कंडीशन गलत हो गया तो फिर ये दूसरा कंडीशन में चेक करेगा, ठीक है। अगर मान लिया जाए पहला कंडीशन ही मेरा सही हो गया, तो बाकी कोई भी कंडीशन यहाँ तक पूरा इल्स तक कोई कंडीशन चेक नहीं करेगा। वो डायरेक्ट क्या है, इफ का स्टेटमेंट रन करेगा और वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि इफ कंडीशन गलत हो गया, तो ये एल्स इफ कंडीशन, मतलब कि इसका स्टेटमेंट क्या, ये कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो बस इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो क्या करेगा, कंडीशन 2 का स्टेटमेंट रन करेगा और फिर बाहर हो जाएगा। अगर मान लो कि कोई भी कंडीशन नहीं सही हुआ, तो क्या करेगा, सिंपल एल्स प्रिंट करेगा और वो बाहर हो जाएगा। कहने का मतलब कि वो क्या स्टार्टिंग से चेक करने आता है, जैसे ही अगर उसका कंडीशन सही हो गया, वहीं से वो कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है, ठीक है। तो देखिए अब हम इसका इसका जो है एग्जांपल लें, क्या है, एक पॉजिटिव नेगेटिव किए हैं। पॉजिटिव नेगेटिव किए हैं, जो क्लास का नाम क्या है हमारा, पॉजिटिव नेगेटिव। इसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या करेंगे, एक नंबर होगा जिसको क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये नंबर जो हम इनपुट ले रहे हैं वो पॉजिटिव है क्या नहीं। देखिए अभी हम क्या लिए हुए हैं, नंबर में -10 लिए हुए हैं। तो बोल रहा है कि अगर मेरा, देखिए मेरा पहला कंडीशन क्या है, मेरा पहला कंडीशन क्या, ध्यान दीजिएगा। अगर जो है नंबर में जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर वो जो नंबर में जो वैल्यू है अगर वो 0 से बड़ा है ना, तो क्या प्रिंट कर दो भाई, कि पॉजिटिव। क्या प्रिंट कर देना है, पॉजिटिव, ठीक है। अगर अब क्या होता है, अगर एक कंडीशन मान लो गलत हो जाता है, क्योंकि हम अभी कितना लिए हुए, -10 लिए हुए हैं, तो एक कंडीशन हमारा इफ कंडीशन गलत हो गया है। तो इफ कंडीशन गलत होगा तो किस में आ जाएगा, एल्स इफ में आ जाएगा। क्या नंबर में जो वैल्यू है वो 0 से छोटा है, तो देखो -10 है, -10 क्या होगा, 0 से छोटा होगा, तो ये क्या प्रिंट करेगा, निगेटिव, ठीक है। और ठीक है, तो जैसे ही प्रिंट करेगा ये बाहर हो जाएगा। अगर मान लो कि नहीं, निगेटिव ना 0, यहाँ 0 है, तो क्या हुआ, क्या नंबर 0 से बड़ा है, नहीं 0 से बड़ा तो नहीं है, 0 ही है। चलिए इफ कंडीशन हमारा गलत हो गया। अब ये सिर्फ में चेक करेगा, क्या मेरा में नंबर में जो वैल्यू है वो 0 से छोटा है, नहीं छोटा है, तो ये भी कंडीशन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो जब दोनों कंडीशन गलत हो गया तो हमारा क्या प्रिंट कर देगा, इस स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा, ठीक है। यानी कि हमारा क्या आउटपुट आएगा, 0। देखिए हम इसको ऑनलाइन कंपाइलर पे रन करके और आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये सारे जो ये है हम आपको ऑनलाइन कंपाइलर पे ही रन करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए अभी क्या प्रिंट कर दिया, 0, क्यों, क्योंकि हमारा पहला ही कंडीशन गलत था, दूसरा एल्स इफ भी कंडीशन गलत था, लास्ट कंडीशन मेरा जब दोनों कंडीशन गलत हुआ तो एल्स में आप पर कुछ भी 0 क्या, अगर आप मान लो कि हाय, आप ऐसे प्रिंट करना चाहे, हाई आई एम अ स्टूडेंट, अगर आपको ये अगर प्रिंट करवाना हो तो क्या हो जाएगा,
वो क्योंकि सारा कंडीशन गलत है, आप इसमें कुछ भी दे दीजिए तो ये इस पार्ट रन कर जाएगा, ठीक है। मैसेज में आप कुछ भी दीजिए उससे मतलब नहीं है, बस कंडीशन ही होना चाहिए। अगर देखिए नम में क्या लेते हैं 6, तो 6 क्या 0 से बड़ा है, यानी कि पहला नंबर बड़ा है, तो क्या आएगा उसका रिजल्ट, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखिए पॉजिटिव आ गया। अगर ये 6 को अगर हम क्या करते हैं माइनस लगा दे, तो माइनस लगा दे, अभी क्या है ये 0 छोटा है तो क्या आ जाएगा आउटपुट, ये आ जाएगा निगेटिव, ठीक है। उम्मीद है आपको एलसीफ काफी अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। एलसीफ अभी 3 टॉपिक क्लियर हुआ, जो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या क्या, पहला था हमारा इफ स्टेटमेंट, दूसरा था इफ एल्स स्टेटमेंट, और फिर लेटर एलसीफ स्टेटमेंट, ठीक है। अब एक और रह गया, जो नेक्स्ट वीडियो हम इसको कंप्लीट करते हैं, जो नेक्स्टेड इफ स्टेटमेंट है, ठीक है। उम्मीद है आपको सारे कंडीशनल स्टेटमेंट समझ में आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। If you have any question or topic you would like me to cover in future video, leave a comments below. And if you enjoyed this tutorial, remember to like and subscribe for more. Happy coding and see you again.